सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने जिंगचेन को फेक आइज ऑफ सी दिखाकर फंसाया, वहीं दूसरी तरफ जिंगचेन की सेना ने ड्रैगन पैलेस पर अटैक कर दिया। तो चांगशाओ ने हेवनली कोर्ट से मदद मांगी, इसलिए हेवनली कोर्ट के जेड एम्पर ने हुआ आउटियन नाम के जनरल को ड्रैगन की मदद करने भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ जीफंग टाओइज्म का बाइलियन ड्रैगन की मदद करने का ड्रामा करने जा रहा था, मगर उसका रास्ता रोकने जाओ गोंगमिंग पहुंच जाता है, जो जानबूझ के घायल होने का नाटक कर रहा था। अब आगे तो हम देखते कि जाओ गोंगमिंग जीफंग टाओइज्म के बंदों से बहस कर रहा था। वो कहता है मैं तो डीमन को मारने आया था, फिर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों किया? जिस पर जीफंग का डिसाइपल कह रहा था कि जाओ गोंगमिंग तुम कितने झूठे हो यार, हमने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। जिसके बाद जाओ गोंगमिंग के पास जाकर कहता है कि अब जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ, हम इस सी में ड्रैगन्स की मदद करने जा रहे हैं। जिस पर गोंगमिंग कह रहा था कि पहला अटैक करो और फिर मदद करने का नाटक करो, ये तो कमाल की ट्रिक है, ये मेरे बहुत काम आएगी। जिसके बाद उस बंदे को टच करके दोबारा से दूर गिर जाता है। वो बंदा सोच रहा था कि यार मैंने कभी से पुश किया होगा। जाओ गोंगमिंग कह रहा था कि तुमने अपनी हिडन पावर से मुझ पर स्नीक अटैक किया, अच्छा हुआ मेरे पास वॉइस इमेज ऑब है, इसमें तुम्हारी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई। तो बंदा कह रहा था कि अरे बाप रे, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। मगर जाओ गोंगमिंग दिल में ही कह रहा था कि आप बच्चे और मार मुझे ताकि मैं तुम्हें फंसा पाऊँ, मैं तेरी सारी करतूतों को इस ऑब में रिकॉर्ड कर दूंगा। मगर तभी वो देखता है कि वो ऑब तो टूट गया। वेल उसे तोड़ने वाला था बाइलियन, क्योंकि उसे जाओ गोंगमिंग की चाल समझ आ गई थी। उसने अपने डिवाइन वेपन को एक्टिवेट कर दिया था। वो कहता है मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम तो बहुत घायल हो चुके हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी मरने में मदद करूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ भी ना हो और तुम जल्दी से निपट जाओ। जिसके बाद वहाँ पर तेज थंडर खड़कने लगता है। तो अब जाओ गोंगमिंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपने वेपन को एक्टिवेट कर देता है। वो दिल में ही कह रहा था कि तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं इस कुत्ते की चाल को बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए वेपन्स लेकर तैयार थे, मगर अचानक से जाओ गोंगमिंग वहाँ से भाग जाता है। उन लोगों से गुड बाय बोल रहा था। उसकी इस हरकत को देखकर जीफंग के डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान थे। वो बाइलियन से कहने लगते कि एल्डर, हमने इस कमीने को सबक सिखाना ही चाहिए, इसने हमारे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की है। जिस पर बाइलियन कह रहा था कि इसे जाने दो, इसमें जाओ गोंगमिंग की कोई गलती नहीं, बल्कि गलती तो उसकी है जिसने उसे यहाँ भेजा था, तो हमें उसी बंदे को खत्म करना होगा। दरअसल ये काम हमारे चांगशाओ का था और अब बाइलियन का टारगेट वही है। वही दूसरी तरफ हम देखते कि ड्रैगन पैलेस अंडर अटैक है। ड्रैगन एम्परर कह रहे थे कि ब्लैक मस्कीटोस और डीप सी डीमन एक हो चुके हैं, इन्होंने अपनी फोर्सेस एक करके हम पर हमला किया है। अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो हम ड्रैगन्स हार जाएंगे, हमारे ड्रैगन रेस को इस तबाही से कोई भी बचा नहीं पाएगा। वही दूसरी तरफ मुगोंग ने हेवनली कोर्ट से हुआ आउटियन को बुला लिया था। हुआ आउटियन बड़ी स्टाइल से वहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर महान सेंट जोयान कह रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। और अब हमें हुआ आउटियन को दिखाया जाता है, इसे जेड एम्परर ने डीमंस को मारने के लिए भेजा था। अब वो अपनी पूरी आर्मी के साथ बड़ी तेजी से ड्रैगन पैलेस की तरफ रवाना हो जाता है। महान सेंट जोयान कह रहे थे कि मैं चांगशाओ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये बंदा आखिर कौन है, देखता हूँ कि वो इसे पहचान पाता है या नहीं। और फिर एक तूफानी एंट्री के साथ हुआ आउटियन ड्रैगन पैलेस पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगचेन को, जिसे ट्रू ड्रैगन्स ने घेर लिया था। वो दिल में ही कह रहा था कि इस कमीने सी गॉड ने मुझे फेक आइज ऑफ सी दिखाकर बेवकूफ बनाया और इसी के चलते उन्हें मेरी सारी प्लानिंग पता चल गई। साथ ही उसने बाइलियन का रास्ता रोकने के लिए जाओ गोंगमिंग को भेज दिया। और इतना ही नहीं, इसने हेवनली कोर्ट को भी ड्रैगन की मदद करने बुलवा लिया ताकि ड्रैगन्स हेवनली कोर्ट के एहसान तले दब जाए। जिसके बाद वो कहता है कि सी गॉड तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ 40,000 हेवनली सोल्जर की मदद से ये बाजी जीत जाओगे? वेल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारे 40,000 हेवनली सोल्जर एक झटके में खत्म हो जाएगी। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि तुम्हें किसने बोला कि वो 40,000 है, एक काम करो तुम उसमें 1,20,000 और जोड़ दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवनली सोल्जर ने वहाँ पर कई सारी कास्टिंग बीन्स थ्रो की है। डीमंस ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अब उस कास्टिंग बीन से एक पेड़ के साथ एक सोल्जर भी बाहर आ जाता है। इसी चांगशाओ ने नाम दिया था फ्रीजिंग बो बिन सोल्जर। और ऐसा वहाँ पर एक सोल्जर नहीं बल्कि कई सारे सोल्जर क्रिएट हो गए थे, उनके पास फ्रीजिंग बो थे। अब वो अपनी तीरों से डीमंस को शूट करना शुरू कर देते हैं। इस टुकड़े ने कई सारे सी डीमंस को मार दिया था। अब वहाँ पर दूसरी एक और फौज क्रिएट हो
जाती है। इसका नाम था गोल्ड शील्ड बीन सोल्जर। ये सोल्जर पूरे गोल्ड से कवर्ड थे और वो अपने मुंह से मच्छरों पर पॉइजनस अटैक करना शुरू कर देते हैं। कांगपिंग कह रही थी कि पता नहीं हेवनली कोर्ट इतना ज्यादा पावरफुल कब बन गया। इनके पास तो सिपाहियों की पूरी फौज है और वो अचानक से ही सामने आ रहे। इधर महान सेंट जोयान कह रहे थे कि चांगशाओ ने 36 हेवनली स्ट्रेटेजीज का यूज करके कास्टिंग बीन से सोल्जर्स की आर्मी क्रिएट की है। चांगशाओ ने यही मेथड हेवनली कोर्ट को सिखा दी। इससे हेवनली कोर्ट का आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होगा। चांगशाओ की मदद से आज की इस जंग में भी हेवनली सोल्जर्स का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इधर कास्टिंग सोल्जर्स ने डीमंस पर कहर बरसाना शुरू कर दिया था और अब कास्टिंग बीन सोल्जर की तीसरी टुकड़ी भी सामने आ जाती है। इनके पास तोफ जैसा खतरनाक वेपन था और इस आर्मी को चांगशाओ ने सेंजू बिन गाल्टिंग नाम दिया था। और अब ये सोल्जर डीमंस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने तो गोलियों की बारिश कर दी थी जिसके सामने डीप सी डीमन बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। ये सब देखकर महान सेंट जोयान चांगशाओ की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस बंदी के पास न जाने कितनी सारी ट्रिक्स है। इधर हुआ आउटियान ने भी डीप सी डीमन पर अटैक शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम चांगशाओ को देखते हैं जो जिंग चेन से कह रहा था कि तुम हार चुके हो तो चलो अब जल्दी से सरेंडर कर दो। मगर जिंग चेन सरेंडर करने वालों में से कहा था वो तुरंत ही ट्रू ड्रैगन्स को अपनी एनर्जी से दूर कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके कहते कि सी गॉड हम दोबारा से जरूर मिलेंगे और उस पर नजर कुछ और होगा। ट्रू ड्रैगन्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर तब तक जिंग चेन वहाँ से भाग जाता है। इधर ड्रैगन पैलेस में भी बच्चे कुछ डीप सी डीमन वहाँ से भाग रहे थे तो ड्रैगन्स भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। मगर ड्रैगन एम्परर ने अपने सिपाहियों को रोक दिया। वो कह रहे थे कि हमने इस जंग को जीत लिया तो अब खून खराबा छोड़ के जश्न मनाने की तैयारी करो। आज मैं हेवनली कोर्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए एक दावत रख रहा हूँ तो हेवनली कोर्ट वाले सभी लोग यही रुक जाए। तो ड्रैगन एम्परर का न्योता हुआ आउटियान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। इधर कांगपिंग कह रही थी कि चांगशाओ ने जिंगचेन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। पता नहीं इस बंदे ने इतना अच्छा दिमाग कहाँ से पाया है। इसके पास हजारों ट्रिक्स है जिनका यूज करके वो दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। अब कांगपिंग एक मच्छर के रूप में सी गॉड से मिलने जाती है। वो कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है तो चांगशाओ उसे डांटते हुए पूछने लगता है कि तुमने मुझे पहले ही इस बैटल के बारे में क्यों नहीं बताया। जिंगचेन ने तो हम पर अचानक से हमला कर दिया था। जिस पर वो कहती कि वो जिंगचेन मेरे हाथ धोके पीछे पड़ा है। उसे मुझ पर शक हुआ था कि मैं तुमसे मिली हुई हूँ इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अभी अभी मैं जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ा के तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि वो तुमसे बदला लेने आने वाला है। जिस पर चांगशाओ कहता है कि तुम घबराओ मत मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब तक तो ज़ीफांग टाओइज्म को समझ आ गया है कि मैं ड्रैगन्स पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हूँ। वेल देखा जाए तो मैं बस हेवनली कोर्ट और ड्रैगन्स के रिश्तों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ड्रैगन्स ने हेवनली कोर्ट को फॉलो करना चाहिए इसीलिए हेवनली कोर्ट की आर्मी उनकी मदद करने यहाँ आई। मगर ड्रैगन्स को झुकाना इतना आसान काम नहीं होगा। खैर ये काम भी हो जाएगा। फिलहाल तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ड्रैगन्स को कुछ मेरिट्स मिलनी चाहिए जिससे उनके पुराने पाप धुल जाए। इन लोगों ने आइज ऑफ सी को फील करने के लिए कई सारे ड्रैगन्स को सैक्रिफाइस किया और इसकी वजह से डाव ऑफ हेवन इन्हें कड़ी पनिशमेंट दे सकता है तो मुझे ड्रैगन्स को इस पनिशमेंट से बचाना होगा। तो चांगशाओ जेड एम्परर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ड्रैगन्स को दी जाने वाली मेरिट का यूज उनके पापों को कम करने के लिए किया जाए ताकि वो हेवन के पनिशमेंट से बच पाएंगे और उसकी रिक्वेस्ट जेड एम्परर ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली थी। इधर यानजी हुआ आउटियन के साथ बात करते हुए सोच रहा था कि आज हेवनली कोर्ट से हम लोगों को कई सारी मेरिट मिल जाएगी। इनमें से एक एक मेरिट भी बहुत ज्यादा कीमती है और इनसे हमारे पाप थोड़े से धुलने में मदद होगी। इधर चांगशाओ हुआ आउटियन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है पता नहीं ये बंदा कौन है मगर ये बात तो कंफर्म है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये इस सी पर राज कर सकता है। इतना ही नहीं इसे ड्रैगन की सारी मुश्किलों के बारे में भी पता है। लेकिन अफसोस मैंने आज तक इस बंदे के बारे में कभी सुना नहीं था। आखिर ये बंदा कौन है। और तभी आसमान से मेरिट नीचे आना शुरू हो जाती है और ये काम तब हुआ था जब हुआ आउटियन ने बोलना बंद किया। तो चांगशाओ तुरंत ही समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद जेड एम्परर है जो हुआ आउटियन का फॉर्म लेके यहाँ आए और यही अब ड्रैगन्स को मेरिट दे देंगे। चांगशाओ देखता है कि मुगोंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। इसका मतलब ये था कि जेड एम्परर ने मुगोंग को भी मेरिट के बारे में कुछ नहीं बताया। वेल अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि हुआ आउटियन ही हमारे जेड एम्परर है। जिसके बाद हेवन से मेरिट नीचे आ जाती है। वो सारी मेरिट ड्रैगन के खास लोगों को मिल गई थी जिनमें ड्रैगन प्रिंस यानजी भी शामिल था। ये देखकर ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि हेवन ने हमें ब्लेस किया है और इसका सारा क्रेडिट हेवनली कोर्ट को जाता है। इधर हुआ आउटियन यानजी के साथ शराब पी रहे थे तभी यानजी सोच में पड़ जाता है कि हेवन से तो 6 मेरिट आने वाली थी तो छठी मेरिट कहाँ गई। दरअसल वो छठी मेरिट गई थी हमारे चांगशाओ के पास। जिसके बाद हमें चांगशाओ के पाप और पुण्य का पर्सनल अकाउंट दिखाया जाता है। उसके अच्छे कर्म अब 900
1200 से सीधा 12,500 पर पहुंच गए थे। उसमें से उसके 250 पापों के कट हो गए और इस तरह से चांगशाओ की मेरिट काफी ऊपर चली जाती है। थोड़ी ही देर में हेवन से एक स्क्रॉल सीधा मुगोंग के पास आ जाता है। वो कह रहे थे कि आज इस सी में ड्रैगन्स की मदद करने के लिए हेस्परस ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। वह सी गॉड हेस्परस ने ही हेवनली कोर्ट से मदद मांगी थी, तो हेस्परस की वजह से ही 4 सीज में शांति कायम है। उसने ड्रैगन रेस को खत्म होने से बचा लिया, इसलिए हेस्परस के लिए हमने कुछ खास बंदोबस्त किया है। इधर चांगशाओ अपना नाम सुनकर मुगोंग की तरफ जाने लगता है। मुगोंग कह रहे थे कि 3 दिनों के अंदर ही हेस्परस को गॉड की पोजीशन दी जाएगी और ये फैसला है हमारे महान जेड एम्परर का। तो हेस्परस, तुम्हें एक गॉड बनने के बाद अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना होगा। अब तुम एक रियल गॉड बन चुके हो, तो तुम्हें जेड एम्परर की सारी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। इधर चांगशाओ तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। वो कहते एक बार मुझे गॉड वाला टाइटल हासिल हो जाए, इससे मेरे पास नेमलेस कैटेस्ट्रॉफी से बचने का मौका मिलेगा, क्योंकि तब तक मैं एक रियल गॉड बन जाऊंगा और वो भी बिना कैटेस्ट्रॉफी फेस किए। फिलहाल तो मैंने एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले ली है, इससे मेरी इतनी सालों की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। इधर यानसी तो चांगशाओ की कामयाबी देखकर ही हैरान था। वो कहते वाकई मेरा भाई चांगशाओ बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसे तो अब एक रियल गॉड वाला टाइटल मिलने वाला है। मैं इससे काफी खुश हूँ। इधर हुआ ओटियान कह रहे थे कि सेंजू बीन्स का यूज करके डीमंस को खत्म करने का प्लान कमाल का था। इसमें डीमंस की हार होकर 4 सीज में शांति कायम हो गई। हमारे हेवंस के राजा जेड एम्परर काफी खुश नसीब है जो उन्हें तुम्हारा इस जंग में सपोर्ट मिला। सी गॉड, वाकई तुम एक जीनियस हो। दरअसल हुआ ओटियान ही जेड एम्परर थे। उन्हें लग रहा था कि किसी ने मुझे नहीं पहचाना होगा, मगर चांगशाओ तो काफी शातिर है। इस जंग में मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा क्रेडिट तो हेवनली कोर्ट को जाता है। उन्होंने समय रहते अपनी आर्मी यहाँ पर भेजी। दरअसल चांगशाओ समझ गया था कि जेड एम्परर यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, तो भी उनके साथ नाटक में शामिल हो जाता है। वे दोनों मिलकर ड्रैगन्स के दिल में हेवनली कोर्ट के लिए इज्जत पैदा कर रहे थे। तभी ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि हेवनली कोर्ट के बिना हम कभी डीमंस को हरा नहीं पाते, और अब तो हमने आइज ऑफ 4 सीज को 10,000 ड्रैगन एरी से सील कर दिया है। फिलहाल के लिए सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल है और हम सभी ड्रैगन्स जेड एम्परर के एहसानमंद हैं। इतना कहकर हुआ ओटियन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें आता हुआ देखकर जेड एम्परर तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस बंदे ने तो मुझे पहचान लिया, तो अपने माइंड स्पेस से हेस्परस से बात करते हैं। वो कहते यार प्लीज मेरी मदद कर, शायद इस बंदे ने मुझे पहचान लिया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही जेड एम्परर हूँ। इधर ड्रैगन एम्परर जेड एम्परर से कहते कि बताइए आपको क्या पसंद है, हम ड्रैगन्स आपको नायाब तोहफे से नवाजेंगे। इधर जेड एम्परर चांगशाओ को बताने लगते हैं कि हेस्परस, मेरा ये फॉर्म बस हेवनली कोर्ट के लिए है। मैं तकरीबन 10,000 सालों से हेवनली कोर्ट को उल्लू बनाते आया हूँ। देखा जाए तो मैं इनका जनरल भी हूँ और एम्परर भी, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं, इसलिए मैं पब्लिक में एक्सपोज नहीं होना चाहता। इससे मेरी जेड एम्परर की डिग्निटी को चोट पहुंचेगी। तो चांगशाओ पूरी प्लानिंग समझ जाता है कि जेड एम्परर एक जनरल बन के सभी के साथ घुल मिल के रहते हैं, ताकि उन्हें सबके मंसूबे पता चले। तो अगर अब सबको पता चला कि जेड एम्परर ही जनरल है, तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो चांगशाओ तुरंत ही ड्रैगन एम्परर से कहता है कि अब आप आगे मत जाओ, इससे हेवनली कोर्ट के जेड एम्परर का अपमान हो जाएगा, क्योंकि आप जिसे जेड एम्परर समझ रहे हो वो जनरल हुआ है। इन्हें खुद ही जेड एम्परर ने यहाँ भेजा था ताकि वो आपकी मदद कर पाए। और देखिए ना, जनरल हुआ ने आपको इंसाफ दिलाया। तो ड्रैगन एम्परर के दिमाग से ये डाउट चला जाता है कि वही जेड एम्परर है। वो आगे आके जनरल हुआ का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कहते जनरल हुआ, मैं आपका और आपकी हेवनली कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, तो ये वाइन मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। तो जनरल हुआ भी अपना ग्लास रेज करते हैं। इधर महान सेंट जुयान तो चांगशाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते कि इस बंदे ने तो मार्शल अंकल जेड एम्परर को पहचान लिया। वो कहते हैं कि मेरे पास एक ही दिल है और पता नहीं इस बंदे ने उसे कितनी बार जीत लिया होगा। इसने कास्टिंग बीन्स का सही से यूज किया, साथ ही जीफांग के प्लान को फेल कर दिया और आखिर में इसने जेड एम्परर की लाज भी रख ली। चांगशाओ की इस खतरनाक प्लानिंग की वजह से ड्रैगन्स और हेवनली कोर्ट के रिश्ते अब बहुत ज्यादा सुधर चुके हैं। कुछ ही दिनों में ड्रैगन्स हेवनली कोर्ट से जुड़ जाएंगे और इसका सारा क्रेडिट जाता है चांगशाओ को। मगर अब चांगशाओ जीफांग टाओइज्म की नजर में आ चुका है, वो उनकी हिट लिस्ट में पहले नंबर पे पहुंच चुका है। और अब हमें दिखाया जाता है जिंगचेन, जो कह रहा था कि सी गॉड बहुत स्मार्ट है, सिर्फ वही हेवनली कोर्ट और ड्रैगन के बीच में की कड़ी है। अगर उसे गॉड के टाइटल से नवाजा जाता है तो उसे एक खास हेवनली मैजिक वेपन दिया जाएगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और एक बार वो हेवनली वेपन सी गॉड को मिल जाए फिर तो वो हमारे रास्ते का कांटा बन जाएगा। हम कभी भी ड्रैगन्स पर फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। और तभी वहाँ पर जीफांग टाओइज्म का बाइलिया ना कर उसके सिर में एक टिचकी मारता है। वो कहता है मेरे प्यारे जिंगचेन, तुम क्या
क्या कर रहे हो? जिंगचन उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक था। इधर बाइलियन उससे पूछ रहा था कि बताओ ना तुम क्या सोच रहे हो? खैर तुम्हारी तो बोलती ही बंद है, अब मैं ही तुम्हें बताता हूँ। सी गॉड के पीछे काफी खतरनाक फोर्सेस है, तो अगर उससे तुम्हें बचना है तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हम लोगों ने एक उधार लिए चाकू से उसे खत्म करके छुटकारा पाना होगा। अब उधार लिए चाकू का मतलब तो तुम समझते ही हो। तो जिंगचन अपने कंधे से उसका हाथ हटा के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यांजी को देखते हैं जो अंडर वाटर कल्टीवेट कर रहा था और तभी वहाँ पर दो कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। उस लड़की का नाम जिंगो यांग था। वो बंदा उसे बता रहा था कि हमारे सीनियर जाओ गोंगमिंग एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने जीफांग के बाइलियन के साथ पंगा लिया। तब बाइलियन ड्रैगन पैलेस की तरफ जा रहा था और उसी वक्त जाओ गोंगमिंग ने उसका रास्ता रोका। मेरे ख्याल से जाओ गोंगमिंग को एक काम करने के लिए किसी ने सेटअप किया था और ये जो भी बंदा है वो हमारे और जीफांग टाओइज्म के दरमियान झगड़े लगाना चाहता है। और अब तो ये खबर पूरे आइलैंड पे फैल चुकी है। उस बंदे की सारी बातें यांजी ने भी सुन ली थी। वो कह रहा था कि इस सी में जो बैटल हुई उस वक्त जाओ गोंगमिंग ने बाइलियन को रोका था ताकि जीफांग टाओइज्म का नकाब हट जाए, मगर सच्चाई के बजाय झूठी कहानी गोल्डन टर्टल आइलैंड में फैल गई। पता नहीं ये काम किसने किया होगा। इधर जिंगो यांग बहुत ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती इस बंदे की इतनी हिम्मत जो हमारे सीनियर जाओ गोंगमिंग को फंसाए। वो कहती किनियान ये प्लान करने वाला बंदा बहुत खतरनाक है, हम इस बंदे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। दरअसल ये लोग सी गॉड यानी कि हमारे चांगशाओ के बारे में बात कर रहे थे। इधर यांजी सोच रहा था कि जिंगो यांग जाओ गोंगमिंग की बहुत इज्जत करती है, वो हमेशा उन्हें मुसीबतों से बचाती आई है। ये जाओ गोंगमिंग के सामने इतना प्यार में आती है कि क्या ही बताओ। इनफैक्ट किनवान भी इसके सारे नखरे उठाते हैं। वो जिंगो यांग को बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं और जिंगो यांग जाओ गोंगमिंग के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर किनवान जिंगो यांग को बता रहा था कि हमारे जाओ गोंगमिंग को सेटअप करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि समंदर का देवता हिस्परस है। उसी ने हमारे सीनियर को फंसाया है। ये सुनकर तो जिंगो यांग ने वहाँ की लकड़ी पर एक पंच मार दिया था जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगती है। इन दोनों की बातें सुनकर यांजी समझ गया था कि इनको खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बाइलियन है। वो कहते हैं मेरे भाई चांगशाओ ये लो जीफांग टाओइज्म वाले दोबारा से उंगली करने आ गए। इधर जिंगो यांग कह रही थी कि उस कमीनी सी गॉड की इतनी हिम्मत कि वो हमारे जाओ गोंगमिंग को सेटअप करे। चलो किनवान हम दोनों मिलकर उस जाहिल सी गॉड को सबक सिखाएंगे। तो किनवान तुरंत ही उठ गया था। इधर यांजी जल्दी से पानी से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था अरे बाप रे शायद मेरा भाई चांगशाओ दोबारा से मुसीबत में फंस गया और मैं तो इतना पावरफुल भी नहीं हूँ जो इन दोनों को रोक पाऊँ, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगो यांग और किनवान चांगशाओ के सी गॉड टेम्पल में पहुँच गए थे। वो कह रहे थे तुम वो कमीने हो जिसने हमारे भाई जाओ गोंगमिंग को जीफांग के खिलाफ भड़काया। चांगशाओ तो उन्हें देखकर काफी डर जाता है। जिंगो यांग कह रही थी कि किनवान इस सी गॉड से सवाल क्या पूछते हो, बाइलियन ने हमें झूठ थोड़ी ना बोला होगा, यही वो कमीना है जिसने हमारे जाओ गोंगमिंग को फंसाया। इधर चांगशाओ का मुंह देखने लायक हो गया था। वो सोच रहा था कि बाप रे इस बार तो मैंने काफी बड़ा पंगा लिया। ये जिंगो यांग और किनवान बहुत खतरनाक है। ये दोनों वही है जिन्होंने नेमलेस कैटास्ट्रोफी के दौरान लीथल एरे क्रिएट की थी और अब तो ये लोग बड़ी ही तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। अब तो मुझे जल्दी से इन्हें उल्लू बनाना होगा। इसलिए उजाई टाओइज्म के सबसे बड़े एल्डर टोंगशियान की कसम खा के कहता है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। दरअसल टोंगशियान इन लोगों के सीनियर थे और चांगशाओ के पास उनकी सोर्ड प्ले की पिक्चर थी जिसे देखकर तो जिंगो यांग बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती बाप रे तुमने तो जोंगमिंग को काफी अच्छे से अपने कब्जे में लिया। उन्होंने हमारे मास्टर की सोर्ड प्ले डायग्राम भी तुम्हें दे दी। सी गॉड तुम एक नंबर के चीटर हो। ये सुन के तो चांगशाओ को झटका लग गया था। तो चांगशाओ उसे समझाता कि मोहतरमा ये तो बस एक गिफ्ट है। किनवान कह रहा था कि ये हमारी जाई टाओइज्म का ट्रेजर है, अगर ये हमें मिलती तो हम इसकी रोज पूजा करते, लेकिन तुमने तो इसी दीवार पर टांग के इसका अपमान किया है। चांगशाओ कह रहा था कि बाप रे ये लोग तो मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो अब जिंगो यांग किनवान से कह रही थी कि पहले तो इस बंदे ने हमारे भोले से जोंगमिंग को फंसाया और फिर ये डायग्राम भी चुरा ली, इसलिए जल्दी से इस चोर को अरेस्ट करो, हम इसे कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि शायद अब मेरा मरना तय है, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर किनवान ने एक डिवाइस निकाल लिया था जिसे देखकर चांगशाओ की हालत खराब हो जाती है। वो सोच रहा था कि किनवान किलिंग फॉर्मेशन बनाने में माहिर है, अगर मैं इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया तो मेरा मरना कंफर्म है, तो इससे बचने का एक ही ऑप्शन है, अर्थ एस्केप का यूज करो और यहाँ से भाग जाओ। तो चांगशाओ वहाँ पर एक ब्लास्ट करके भागना शुरू कर देता है, मगर किनवान ने अर्ली फायर एरी को एक्टिवेट कर दिया जिससे चांगशाओ के पीछे से आग लग जाती है। वो तो अब उसी एरी में ट्रैप हो गया था, मगर फिर भी चांगशाओ हार नहीं मानता। वो अपने सारे एस्केप प्लान का यूज करके वहाँ से भाग रहा था, जिसे देखकर जिंगो यांग कहती कि ये तो अव्वल दर्जे का चोर है। तब तक किनवान फ्रीजिंग आइस एरी को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से चांगशाओ बर्फ में ट्रैप हो जाता है, लेकिन उसकी एस्केप टेक्निक बर्फ को भी
भी तोड़ देती है और ये देखकर किनवान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इधर चांगशाओ ने अपने आसपास बने बर्फ को तोड़ दिया था, मगर उसे वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। इधर ये लोग समझ गए थे कि सी गॉड को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, तो जिंगू यांग भी किनवान की मदद करने लगती है। उसने कई सारे स्वॉर्ड बनाकर चांगशाओ पर हमला कर दिया था। चांगशाओ सोच रहा था कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस पेपरमैन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, मगर मेरा ऐसा करने से क्या होगा, जितने भी रूमर्स फैले हैं वो मेरी मौत से खत्म नहीं होंगे। और तभी हमें युनशाओ की झलक दिखाई जाती है। इधर ये दोनों चांगशाओ के पेपरमैन को खत्म करने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक बंदे की आवाज आती है। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरे भतीजे यांजी ने मुझे समय रहते खबर दी कि तुम लोग सी गॉड को मारने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि जूनियर्स रूमर्स पर ध्यान मत दो। उस कमीने बाई लियान ने तुमसे झूठ बोला है। तो अब ये दोनों पलट कर देखते हैं। वहाँ पर था जाओ गोंगमिंग। वो कह रहा था कि हिस्परस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जाओ गोंगमिंग के साथ उनकी बड़ी बहन युनशाओ भी थी, जिसने ड्राइंग हिस्परस को गिफ्ट की थी। अब सी गॉड तुरंत ही जाके उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा था और ये देखकर जिंगू यांग और किनवान को बहुत ज्यादा टेंशन आ गई थी। तो वो दोनों तुरंत ही माहौल को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। किनवान तुरंत ही सी गॉड के कंधे पर हाथ रख के कह रहा था कि मेरे दोस्त शायद मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमें आपसे माफी मांगने का अच्छा सा मौका दीजिए। हम आपको एक खास जगह ले जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पर बहुत मजा आएगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए अपोलॉजी टोकन होगा। और तभी जिंगू यांग कह रही थी कि ये सब मेरी गलती है, आप हमारे सीनियर जाओ गोंगमिंग के बहुत प्यारे दोस्त हो, तो इसलिए आज के बाद आप मेरे भी दोस्त बन गए। आज के बाद अगर किसी ने भी आपके बारे में कुछ गलत बोला तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। बेचारा चांगशाओ तो रोंदू सी शक्ल लेके उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि शायद ये लड़की जाओ गोंगमिंग की बहुत बड़ी फैन है, मेरे ख्याल से ये उसे पसंद करती है। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। युनशाओ चांगशाओ से कह रही थी कि भले ही तुम पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं, लेकिन ये बात हमें सेक्ट को बतानी होगी, तभी जाकर तुम्हारे बारे में कोई रूमर्स नहीं फैलेगा। साथ ही तुमने ड्रैगन्स की काफी मदद की, तुम्हारी वजह से ज़ीफंग टाओइज्म वाले पीछे हट गए। इनफैक्ट तुमने ड्रैगन्स को बचाकर हेवनली कोर्ट को भी सपोर्ट किया है। हिस्परस तुम वाकई बहुत इंटेलिजेंट हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चांगशाओ तो इस बंदी पर पूरी तरह से लट्टू था। वो कहता है कि मैंने आज तक इसके जैसी जीनियस बंदी नहीं देखी, मगर फिर भी ये नेमलेस कैटास्ट्रोफे में पार्टिसिपेट करेंगी क्योंकि ये बहुत लॉयल है और अफेक्शनेट है। पता नहीं इसका अंत क्या होगा। और ये सब सोच के चांगशाओ को टेंशन आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि ज़ीफंग टाओइज्म वाले मेरे हाथ धोके पीछे पड़े हैं, इसलिए आगे चल के मुझे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वही दूसरी तरफ हम बाई लियान और जिंग चेन को देखते हैं। बाई लियान कह रहा था कि मैंने सी गॉड के नाम से झूठी अफवाहें फैलाई, मगर वो तो बहुत जल्दी गायब हो गई। मैं चाहता था कि जिंगू यांग और किनवान उसे खत्म कर दे, लेकिन लगता है कि हमारा दूसरों का चाकू उधार लेके उसे मारने का प्लान फेल हो गया। शायद अब हमें कोई डायरेक्ट मेथड ही यूज करनी होगी। जिस पर जिंग चेन बताता है कि वो सी गॉड बहुत शातिर है, जब भी वो बाहर जाता है वो अपने दूसरे फॉर्म का यूज करता है, तो अगर हमें उसे मारना है तो उसके रियल फॉर्म को ढूंढना पड़ेगा। तो बाई लियान तुरंत ही जिंग चेन के पास जाकर कहता है, वो कहता है देखो मेरे पास ये डिवाइस है, इसकी मदद से हम उसके रियल फॉर्म को ट्रैक डाउन कर सकते हैं। इधर चांगशाओ को भी रियलाइज हो जाता है कि अब उसकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।